हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ नवोदय विद्यालय का जो रिक्रूटमेंट आया है उसके बारे में। इस वीडियो में मैं सिर्फ क्रूशियल पॉइंट पर बात करूँगा, बाकी डिटेल नोटिफिकेशन मैं अपने लिंक में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए गो थ्रू करते हैं इस नोटिफिकेशन को। इस नोटिफिकेशन में आपको असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ, मतलब बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटीज़ है आप सभी के लिए। मैं उस पोस्ट पर ज़्यादा फोकस करूंगा जो कि सिंपल ग्रेजुएट इसमें एलिजिबल हो। सबसे पहली बात करते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर, इसमें 3 पोस्ट हैं जनरल के लिए, और आपको ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, लेकिन इसमें आप डायरेक्ट सिंपल ग्रेजुएट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपका एक्सपीरियंस चाहिए। दूसरा बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, इसमें 2 सीट है। फीमेल स्टाफ जनरल के लिए 35 सीट है। ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग खुद देख लीजिएगा। मैं अब आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप अपना सीट देख लीजिएगा, आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हो और किस पोस्ट में आपको अप्लाई करना है। मैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर, जिसका लेवल 12 है। लेवल 12 का मतलब होता है कि आपका जो बेसिक पे होगा वो 78,800 स्टार्ट होगा। इसके लिए आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इस पोस्ट पे मैं आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हैं असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, ये भी आपका लेवल 11 जॉब है। इसमें आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, लेकिन इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है विथ 8 ईयर सर्विस इन द लेवल 7, मतलब लेवल 7 पोस्ट में आपका 8 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पोस्ट में भी मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। फीमेल स्टाफ नर्स, इसमें आपका जो ग्रेड ए हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट नर्सिंग है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी डायरेक्ट आप सिंपल ग्रेजुएट अप्लाई इसको नहीं कर सकते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप सिंपल ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये लेवल 6 का जॉब है। 35,400 बेसिक पे स्टार्ट होगा आपका, और आप 18 साल से लेकर 30 साल तक एज लिमिट है आपका। इसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री, यानी आप किसी भी ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम से आप इस पोस्ट को फिलअप कर सकते हो। और कंप्यूटर ऑपरेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए, जो कि एक सिंपल सी बात है, आपको कंप्यूटर ऑपरेशन का आपका नॉलेज होगा ही। डिजायरेबल इसमें है, ये आपका डिजायरेबल है, इसेंशियल नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। फिर बात करते हैं ऑडिट असिस्टेंट। ऑडिट असिस्टेंट के लिए आपको बीकॉम होना चाहिए। बीकॉम है तो आप ऑडिट असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हो। लेवल 6 का जॉब है, तो ये भी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जो बीकॉम किए हुए हैं। डिजायरेबल है तो एक्सपीरियंस का इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। अब बात करते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। लेवल 6 का जॉब है, लेकिन इसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए आपको, हिंदी विथ इंग्लिश एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। तो आप यहाँ देख लेना, ये भी डायरेक्ट आप जो मास्टर डिग्री किए होंगे हिंदी में, वो उस पोस्ट को अप्लाई कर सकते थे। अब जूनियर इंजीनियर के लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए, या 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। तो जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो इस पोस्ट को, जूनियर इंजीनियर को सिविल अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 5 का जॉब है, अप टू 35 साल तक जिनकी एज लिमिट है वो इस पोस्ट को डाल सकते हैं। स्टेनोग्राफर में आपको 12th पास होना चाहिए, लेकिन आपका स्पीड होना चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट का, तब आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 4 का जॉब है ये। लेवल 4 का मतलब 25,500 से आपका बेसिक पे स्टार्ट होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर में आपको लेवल 4 का जॉब है, 18 से 30 साल होना चाहिए, और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो डिग्री होना चाहिए। लेकिन इसमें स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग एंड डाटा एंट्री का भी आपको 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तभी आप कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन, मैंने पहले ही बता दिया। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट लेवल 2 की जॉब है। 19,900 बेसिक पे से का स्टार्ट होगा। अगर आप 12th किए हुए हो सीबीएसई से विथ सेक्रेटरीट प्रैक्टिसेस एंड ऑफिस मैनेजमेंट इन वोकेशनल सब्जेक्ट, या आप सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट है आपके पास, लेकिन आपको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए, तब आप इस जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट को भर सकते हो। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनवी कैडर, इसमें भी आपका सेम जो आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है वही आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें भी चाहिए। अब आते हैं इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, ये आपका लेवल के नहीं है। जो आईटीआई जो किए हुए हैं 10th पास, उनके लिए ये फॉर्म इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट क्लास 10th
उन जिनके पास सर्टिफिकेट है वो डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक या 12th हुए साइंस स्ट्रीम के साथ, तो वो इस पोस्ट को भर सकते हैं। लैब अटेंडेंट में 12th क्लास वाले जो साइंस आईएससी किए हैं वो इस पोस्ट को भर सकते हैं। मैथ्स हेल्पर के लिए मैट्रिक चाहिए। लेवल 1 की जॉब है, 18,000 बेसिक पे से स्टार्ट होगा। तो ये भी मल्टीटास्किंग स्टाफ 10th आप किए हैं तो एमटीएस भर सकते हो। लेवल 1 की जॉब है, 18,000 बेसिक पे है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो जो आप सिंपल ग्रेजुएट भर सकते हैं वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, वो आपको एक बार आप उस पोस्ट को गो थ्रू जरूर कर लेना। अब बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। यहाँ पे आप सिटी देख सकते हो, जो जो सिटी में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा आपने देख लिया नियर बाई कौन सा सिटी है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ भी अब सारे पोस्ट का दिया गया है, आप एक बार नोटिफिकेशन को गो थ्रू करना किस पोस्ट के लिए आप जिस पोस्ट को अप्लाई करोगे। नोटिफिकेशन के नीचे आपका सब दिया रहेगा पैटर्न कि किस एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो ये करेगा। और मैंने इस वीडियो में क्रूशियल पॉइंट डिस्कस किया है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन इतना बड़ा है कि मैं सारा चीज़ अगर बताने लग जाऊँ तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिया हूँ। और जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट है वो 12 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, 10 फरवरी तक चलेगा। तो जो लोग एलिजिबल हैं इस पोस्ट को ज़रूर अप्लाई कीजिए। और जो एग्ज़ाम का सीवीटी का डेट है वो 9 मार्च से 11 मार्च तक बीच है। तो इस नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप जुड़ना। मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।